जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की हमारे WH न्यूज़ और IBM टीवी के माध्यम से हम सभी देशवासियों को और बौद्ध अनुयायियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे इस दोनों चैनल के माध्यम से हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और विशेष अतिथि हमारे स्टूडियो में होता है। आज हमारे साथ में अंबेडकरी विचार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष और खास करके मैं बताना चाहूंगा कि लड़वैया एक कार्यकर्ता रिपब्लिकन पार्टी के एक लड़वैया कार्यकर्ता हमारे बीच है। हम उनसे जो अंबेडकरी मूवमेंट है उसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे साथ में नारायण बागड़े सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष है अंबेडकरी विचार मोर्चा के। सर, क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अनुयायी जो है बौद्ध अनुयायी उनको धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की शुभकामनाएं। प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में देश के भारत के तमाम नागरिकों को और आपको और आपके चैनल को मैं शुभेच्छा प्रदान करता हूं। और आपका चैनल जो हमेशा दबे कुचले गरीब लोगों के लिए आवाज जो बुलंद करता है, उसमें आपका फिर से पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, मैं इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में मेरे मन में एक सवाल निर्माण हुआ है, सवाल आया है। बाबा साहब आम्बेडकर जी की 14 अप्रैल यानी आम्बेडकर जयंती रहे, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन ये रहे। इस दिन हमारी जो आम्बेडकरी अनुयायी है वो इकट्ठा आते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो उस चुनाव के दरमियान वो इकट्ठा नहीं दिखते हैं और हमारी सत्ता नहीं दिखते, हमारे आमदार खासदार नहीं दिखते हैं। जो मूवमेंट है वो मात्र और मात्र एक लुप्त होते नजर आ रही है। क्या बताना चाहोगे आप? उसका मुख्य कारण यह है कि जब तक 1957 से लेकर रिपब्लिकन पक्ष की जब स्थापना हुई, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके खुले पत्र पे आधारित, और वो जो जोश था और वो जोश इतना जबरदस्त था कि दादा साहब गायकवाड़ के समय से लेकर जो रिपब्लिकन पक्ष का जो झंझावत था, सारे लोगों ने अपने आप को रिपब्लिकन पक्ष के लिए झोंक दिए थे। और क्या होता है कि जब तक कोई नेता गरीब रहता है तब तक हमारे एक शोकांतिका है हमारे अम्बेडकरी समाज के पक्ष के अंदर, तब तक बहुत जम से संगठन चलता है, राजकीय परिवर्तन की भी बहुत बातें होती है। पर जब उसके पास धन और माया जमा हो जाती है तो उसको ये लगता है कि कल हमारा धन और माया कोई छीन तो न ले, और इसलिए वो प्रस्तापित जो पक्ष होते हैं उनके वो गुलाम बन जाते हैं। उनको डर सताता है कि अगर हमने जमाई हुई माया अगर ये पक्ष हमारा छीन लेगा या हमारे को ईडी के रेट गिरेंगे या कोई रेट गिरेगी, सीबीआई के रेट गिरेंगे, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो जो बड़ा जो पक्ष होता है, जो प्रस्तापित जो पक्ष होता, वो उनको अपने उंगलियों पे इशारे पे नचाता है। और उनको ये मालूम है कि आम्बेडकरी जो मतदाता है रिपब्लिकन पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष का जो आम्बेडकरी मतदाता था, रिपब्लिकन मतदाता था, उस समय में एक बलशाली विरोधी पक्ष की भूमिका निभाता था। और उस समय दो ही लोगों की लड़ाई होती थी, तो समय भी था, वो दौर था, और एक कांग्रेस और आरपीएफ, ऐसे दो ही पक्ष की लड़ाई होती थी। उस समय में तो हमको आरएसएस वाले समर्थन करते थे। आपको मालूम होगा वो लोग, उनकी महिलाएं निकलती थी, ईर्षागढ़े आमचा नेता खोबरागढ़े करके तो प्रचार करने आते थे रिपब्लिकन पार्टी के लिए, यानी उनको कांग्रेस से उनका दुरावा था, वो चाहते थे कि कांग्रेस हरे। तो ऐसे समय में जब बलशाली हमारा विरोधी पक्ष था, उस समय में हमारे कुछ खासदार भी आए, आमदार भी आए, उपसभापति बने बैरिस्टर राजा खोबरागढ़े। उस समय हमारे कई महापौर नागपुर में विराजमान हुए। बहुत अच्छा मोमेंट था, और इतना अच्छा मूवमेंट उस समय में, जब तक तो अपनी लोक संख्या भी कम। आज इतनी सारी लोक संख्या बनने के बावजूद भी हमारी सत्ता तो छोड़ो,
हम तो एक आमदार भी लाना बहुत मुश्किल की बात है। और ये कारण क्या है? देखो ना, उदाहरणार्थ उत्तर भारत के अंदर बहुत जोरों से, उत्तर भारत, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े जोरों से मूवमेंट चली, सत्ता की ओर गए वो, और सत्ता की ओर जाने के बाद आखिर किनमें विलीन हुए? जिनके खिलाफ हमारे आंदोलन थे उन्हीं के साथ में जाकर वो बैठे। तो क्यों बैठे? तुमको हमको मालूम है, अब ये बताने की कोई जरूरत नहीं और किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। जहां तुम्हारे नेताओं के पास अफाट पैसा आ गया कि उस समय वो गुलाम बन गए, तो इसलिए हमारा जो मिशन होता है वो अधूरा रह जाता। नहीं, लेकिन ये जो अम्बेडकर मिशन है, इसे खत्म करने के लिए किसने सुपारी ली है, ऐसे आपको लगता है? सुपारी क्या, तुमको डायरेक्ट है। आज भी देखो कि आज अपनी को यह परिस्थिति निर्माण हुई है कि संविधान को कितना बड़ा धोखा हो रहा है, और ऐसे समय में हमारा मतों का विभाजन कितना धोखे रहे। आज छोटे से बच्चों को समझता है कि हम लोग खुद के बल पे, हम खुद के बल पे सरकार में आ नहीं सकते, और हम प्रस्तावित जो लोग हैं जिनको हम प्रतिग्रामी लोग बोलते हैं, हम पूर्वग्रामी लोगों में हमारे पूर्वग्रामी की परिभाषा तो मैं यही बोलूंगा कि जो अम्बेडकर फुले शाह को मानता है वो भी पूर्वग्रामी है। तो ये लोगों की आज ताकत नहीं है कि प्रतिग्रामी शक्ति के साथ मुकाबला करने की। तो हमारा ये कहना है कि जिस समय में हम कांग्रेस से मुकाबला करते थे, और हमारा देखो दुश्मन, जो हमारे दोस्त का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, ऐसा समझना चाहिए। आज की परिस्थिति, जब तक तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमने उनके साथ जाना चाहिए, पर कॉम्प्रोमाइज की लड़ाई, क्योंकि तुम्हारे हमारे लिए सत्ता महत्व के लिए, हमारे तुम्हारे लिए भारतीय संविधान महत्व का है, और हमारी सत्ता तो कभी आ ही नहीं सकती। हमारी सत्ता ये आ भी गई तो शरीक रहेगी, क्योंकि हमारे पास उतना बल है नहीं। नहीं, किस बेस पे आप कह रहे हो कि सत्ता में हम अम्बेडकरी अनुयायी नहीं आ सकते? नहीं, क्यों नहीं आ सकते? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना अच्छा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाया, ये उसका कारण है। एक पक्ष है हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जी की, एक वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पक्ष है, उसके भी टुकड़े हो गए, लेकिन वो भी इकट्ठा अगर आ जाए तो हम क्यों नहीं सत्ता में आ सकते? नहीं, जब तक बहुत से बार प्रयोग हुआ रिपब्लिकन ऐक्य का, वो प्रयोग करते करते आज तुम और हम यहाँ तक आ चुके हैं। ये प्रयोग अभी इसलिए सफल नहीं हो सकता है कि हर एक को अपनी मोह माया और अपना धन संपत्ति को संभाल के रखना है, और वो तुमको एक आने नहीं देगी। अगर तुम एक आएंगे तो क्या परिणाम हुआ उत्तर प्रदेश में मालूम है। जो सत्ता की तरफ जो विराजमान थे, जिनकी सत्ता आती थी, जिनके बदौलत विरोधी पक्ष उनको सपोर्ट करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाते थे, आज उनके दो आमदार नहीं आ रहे। तो ये प्रस्तावित लोगों का कहना है कि तुम सिर्फ मतों का विभाजन करो। नहीं, लेकिन अभी मुझे एक बात बताइए कि अभी जैसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में अभी लाखों अनुयायी यहाँ नागपुर के दीक्षा भूमि पर आते हैं, बरोबर, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। बिल्कुल बरोबर। तो एक संकल्प भी करना बहुत जरूरी है, और ये अभी अगर नहीं किया तो आने वाला जो काल है वो अम्बेडकरी जनता के लिए एक धोखे का संकेत हो सकता है। इसलिए एक जो मोमेंट है, रिपब्लिकन मोमेंट है, उसे जीवित करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक संकल्प यहाँ से धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में अम्बेडकरी अनुयायियों ने करना चाहिए, ऐसे आपको नहीं लगता? देखो क्या हुआ है कि रिपब्लिकन को मानने वाला जो महाराष्ट्र के, मैं महाराष्ट्र की बात करूं, रिपब्लिकन विचारधारा को जो मानने वाला जो वर्ग है वो सिर्फ एक बौद्ध धर्म, जिसको हम पूर्वाचे महाराज जिसको कहते हैं, वही वर्ग मानता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुनो, क्योंकि हमारा अभी ओबीसी भी मानने लग गया है, समझने लग गया। बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब के विचारों को मानता है, रिपब्लिकन पार्टी के विचारों को नहीं मानता। क्या हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर तुम्हारे इतने गठ हो गए हैं, इतनी फाटाफूट हो गई, तो वो बोलते कि इनके फाटाफूट में जाकर हमारा क्यों हम नुकसान करेंगे। हाँ, ये कब होगा कि ये सारे जब लोग एक हो जाएंगे, और एक होने के बाद में इनके साथ में आदिवासी जुड़ेगा, आदिवासी का संगठन इनके साथ में जुड़ेगा, इनके साथ में भटका विमुक्त का संगठन इनके साथ में जुड़ेगा, इनके साथ में ओबीसी का संगठन जुड़ेगा, और उस मायने में जब ये सब एक होंगे तब हम सत्ता के किनारे तराई क्षेत्र पे आ सकते, वो भी सत्ता तक भी नहीं जा सकते, हम तराई वाले क्षेत्र तक इनके सब आ सकते, क्योंकि हमको तरंगते हुए वोट नहीं मिलते।
तरंगते हुए वोट हमको नहीं मिलते। तरंगते हुए वोट आज भी कांग्रेस और बड़े पार्टियों को मिलते, और जो हमारे विचारधारा के वहां तक जाते। पर हमने क्या किया, हमारे नेताओं ने कभी आप प्रयास ही नहीं किया कि जिस समय में मैं कांशीराम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सारी जाति को इकट्ठा किया, और सारी जाति को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा एक्शन मिशन, वैसा महाराष्ट्र के अंदर नहीं हुआ। आज भी मातंग समाज हमसे दूर है, आज भी यहाँ का चर्मकार हमसे दूर है, यहाँ का सीपर समाज हमसे दूर है। हमने कभी मिशन उनके घर तक लेके नहीं है, और यही कारण से ये लोग हमसे जुड़े नहीं। और हर एक को एक आमदार की मिल गई, उनको लग गया हमारा सब कुछ हो गया, उन्होंने अपना मालूम हो गया, तो उन्होंने मिशन की तरफ ध्यान नहीं देने की वजह से ये सब। जबकि महाराष्ट्र के अंदर 11 और 12 हम लोग हैं बौद्ध समाज। इनके साथ में अगर जिस तरह ओबीसी से जुड़ जाता है, आदिवासी जुड़ जाता है, मुस्लिम जुड़ जाता है, अगर मुस्लिम बहुत बड़ा, क्योंकि मुस्लिम और दलितों की नैया में एक ही नैया में हम लोग सवार है। इनको हमारे नैया को डुबाने वाला दुश्मन भी एक है, दोनों को मालूम है। और इसके पहले एक प्रयोग भी हो चुका था दलित मुस्लिम का, ये जो है तंजीम बनी थी, और ये तंजीम इतनी अच्छी तंजीम बनी थी कि ये तंजीम से ऐसा लग रहा था कि अगर दलित और मुसलमान अगर एक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको कुछ एक रास्ता मुकर्रर होगा। चलो ठीक है, हमको सत्ता तो नहीं मिली उसके माध्यम से, पर ये दलित और मुसलमानों की तंजीम बनने से हमारा जो सांप्रदायिक जो दंगे होते थे, जो वातावरण होता था, आज नहीं हो रहा, क्योंकि दलित और मुसलमान अपने आप को समझ में गए कि अपन एक ही नहीं नाव में सवार है, और आपको डुबाने वाला भी एक है। तो कम से कम वहां से हमारा एक बचत होगी। पर राजकीय हेतु से, राजकीय सत्ता के लिए हम लोग एक होने के लिए दूर है। नहीं, आपने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इकट्ठा आना चाहिए, आपका प्रयास भी है। आपने संगठन निकाले हैं, अम्बेडकरी देखो, ये विचार मोर्चा एक संगठन निकाले है, हमारा ये और संगठन है। क्यों आपको क्या क्या जरूरत गिरी आपको अम्बेडकरी विचार मोर्चा निकालने की? देखो, क्या कारण था? हमारा ये कहना है कि अम्बेडकरी विचारों का जो मकसद है, अम्बेडकरी विचार जो धारा है, ये जब तक ये लोगों तक पहुंचेगी नहीं, तब तक अम्बेडकरी विचार नहीं। तो क्या होता है कि जहाँ पे अशोक चक्र है, उसी जगह पर जाकर आपको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मंजूर नहीं है? हमको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मंजूर है, पर हमको नेताओं का ऐक्य नहीं होना। रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं का ऐक्य हमको बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि इन्होंने विश्वास गंवा चुके हैं। 16 बार रिपब्लिकन पार्टी का ऐक्य हुआ। 16 बार किसको बोलते हैं? एक हयात चली गई, एक जवान कार्यकर्ता का आयुष्य बर्बाद हो गया। एक के वो बोलते हैं ना, सूरज चंद्र को भी ग्रहण साल में एक बार छूटा, पर 1957 से जो ग्रहण लगा है, आज तक रिपब्लिकन पार्टी का छूटा नहीं है। हाँ, रिपब्लिकन जनता एक है, रिपब्लिकन जनता एक है, और रिपब्लिकन जनता ने ही अभी कुछ तो भी निर्णय लेने को होना। और इसीलिए हमने आने वाले 23 तारीख को नागपुर में कार्यकर्ताओं का निर्णय मेड़ावली, राजकीय निर्णय मेड़ाव अम्बेडकरी विचार मोर्चा, अम्बेडकरी रिपब्लिकन मोर्चे की ओर से। और अम्बेडकरी रिपब्लिकन मोर्चा, अच्छा, अम्बेडकरी रिपब्लिकन मोर्चा भी है? हाँ, और अम्बेडकरी रिपब्लिकन, क्योंकि देखो हमको ये मोर्चा क्यों निकाले अम्बेडकरी? हमको रिपब्लिकन शब्द को जिंदा रखना है। रिपब्लिकन शब्द हमारी जान है, रिपब्लिकन शब्द हमारी शान है। अगर रिपब्लिकन शब्द अगर कालबाह्य हो गया, और रिपब्लिकन शब्द अगर इतिहास में जमा हो जाएगा, तो तुमको नए नए शब्द दिखने वाले। नहीं, बात सही है आपकी कि रिपब्लिकन शब्द ये जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और जब तक ये सूरज चांद है, हाँ, तब तक रिपब्लिकन शब्द लुप्त नहीं हो। और ये जो हमारा रिपब्लिकन मोर्चा, ये पार्टी नहीं है, मैं आपको पहले बता, संगठन है, ये संगठन है, ये मोर्चा है। और हम ये चाहते हैं कि रिपब्लिकन जनता है, ये सारे लोगों का एक मोर्चा बन जाए। अच्छा, ये आपका जो सम्मेलन है, हाँ, ये कितने तारीख को है और कहाँ पर है? ये 23 तारीख को नागपुर के टिळक पत्रकार भवन के सभागृह में हमारा अपना राजकीय निर्णय मेड़ावा है। आज तक क्या हुआ कि नेताओं ने निर्णय लिए, नेता बोला उसके साथ चले गए। नेता ने बोला हमको आरएसएस का बीजेपी के साथ जाना है, चले गए। नेता ने बोला हमको कांग्रेस के साथ जाना है, चले गए। नेता ने बोला हमको कि 100 बढ़ पे लड़ना है और मतों का विभाजन करना है, ऐसे ही हो। पर अभी हम महाराष्ट्र के तमाम कार्यकर्ताओं को, हमने दलित पैंथर को भी यहाँ पे निमंत्रित किया है, हमने विविध लोगों को यहाँ पे, मुस्लिम लोगों को भी बुलाया, हमने ओबीसी को भी बुलाया, हमने क्रिश्चियन समाज के भी लोगों को बुलाया, और हमने उनको उनके सामने बोलने वाला है कि अपन क्या निर्णय लेना चाहिए। यानी सभी पिछड़े वर्ग के, जो सभी लोगों के प्रतिनिधि को हमने सभी पिछड़े वर्ग के बुलाया है। और हमने ये बोला है कि अभी रिपब्लिकन नेता के कहने पर हम मतदान नहीं करेंगे, हम मतदान करेंगे कार्यकर्ता, क्योंकि ये चळवळी कार्यकर्ता के भरोसे पे जीवन जिंदगी है।
और कार्यकर्ता ही चळवळ का कणा है। अगर कार्यकर्ता का निर्णय ही हमको सर आंखों पे लेना है, और उन्होंने जो निर्णय बोला, अगर उन्होंने बोला कार्यकर्ता ने कि राजकीय निर्णय में अगर उन्होंने बोला कि बहुमत हमको अगर दिखा कि अपने को कांग्रेस के साथ जाना है, तो हम कांग्रेस के साथ सत्ता में जाएंगे। अगर कार्यकर्ता ने बोला कि हमको बीजेपी के साथ जाना है, तो हम बीजेपी के साथ में जाने के लिए तैयार रहेंगे। पर हम किस लिए जाएंगे? हम जाएंगे हमारे कार्यकर्ताओं के हित के लिए जाएंगे। अभी तक नेताओं ने अपने हित के लिए अपना मालो माल हुए, जिनके पास वड़ा पाव खाने को पैसे नहीं थे, जिनके पास दाढ़ा करने के लिए पैसे नहीं थे। नहीं, आप तो एकदम वही बात कर रहे जो नहीं, यानी आम्बेडकरी जो जनता है वो नहीं चाहती कि अपने हित के लिए हम भाजपा में भी जाएंगे। नहीं ये नहीं आपने नहीं नहीं कहा। नहीं, हम हित के लिए नहीं जा रहे। क्या हो रहा है कि हम लोग सरकार से दूर रहने की वजह से, सरकार से दूर रहने की वजह से हमारे कार्यकर्ताओं का, समाज का, विद्यार्थियों का, युवकों का इतना हमारा एक नेता है ना, लेकिन भाजपा के साथ में रामदास वो आठवले। नेता है, जनता नहीं है। नेता है, जनता नहीं है। हमको जनता को सरकार के दरबार पे लेके जाना है, और वो शर्त पे लेके जाना है कि तुम हमको, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जनता को क्या देंगे, ये शर्त के ऊपर जाना है। अभी तक सिर्फ नेता को एक आमदारकी मिल गई, नेता को एक विधान परिषद मिल गया, नेता को महामंडल मिल गया, वो नहीं, जनता के कार्य बात सही है आपकी कि आप जनता के लिए ही वो भाजपा में भी जा सकते। नहीं, हम जनता नहीं नहीं, आपने बोले, मैं नहीं बोल रहा इसे, ये आपका कहना है। बिल्कुल बराबर है कि नहीं? बिल्कुल। पर हम कब जनता निर्णय लेगी, तो हम लोग कार्यकर्ता निर्णय लेंगे तब। यानी मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर कार्यकर्ता का बहुमत आ गया कि नहीं हम भूखे रह के तो चढ़वड़ नहीं चला सकते, यानी ऐसी बोल माने क्या कि कार्य- 2024 में आम्बेडकरी विचार मोर्चा भाजपा के साथ जाएगी? नहीं 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 नहीं, आपके बातों से तो लगी रहा है। मैं निर्णय लेना, मैं क्या बोल रहा हूं, कार्यकर्ता निर्णय मेरा हुआ है। कार्यकर्ता अगर उसका निर्णय लेकर, कार्यकर्ता को लगा कि नहीं अभी बहुत हो गया, अभी नेताओं ने भी वहां जाकर हाथ सेके हैं, हर एक ने वहां जाके हाथ सेके हैं, अगर कार्यकर्ता के हित के लिए अगर थोड़ा सा अगर सिक्योरिटी भी मिल जाए तो हमको मंजूर है। यानी समर्थन है भाजपा का? नहीं नहीं, आम्बेडकरी विचार भाजपा का समर्थन ही हम लोग वो मुद्दे पे समर्थन करेंगे कि आज तक क्या हुआ कि नेता को ही आमदारकी मिली, नेता को ही महामंडल मिला, नेता के लड़के को मिला, ये मिला, कार्यकर्ताओं को आज तक सत्य का चटक नहीं लगी। जो कार्यकर्ता को 2024 में चुनाव है विधानसभा लोकसभा के, बरोबर, और स्थानिक स्वराज्य संस्था के भी चुनाव है। बिल्कुल बरोबर। तो आम्बेडकरी विचार मोर्चा, यानी जहां सत्ता वहां आम्बेडकरी विचार मोर्चा? नहीं, आम्बेडकरी विचार जहाँ सत्ता वहां कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता के भविष्य से समाज जिंदा, हम कार्यकर्ताओं को भूखे नहीं देख सकते। आप भी एक कार्यकर्ता मानते हैं? हाँ, तो मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ताओं को भूखा नहीं देख सकता। तो कार्यकर्ता आज तो भाजपा के साथ में। कार्यकर्ता की ऐसी दयनीय अवस्था है कि उसके घर में एक समय का चूल, कार्यकर्ता की ऐसी दयनीय अवस्था है कि अगर वो झंडा लेकर अगर कहीं मोर्चे में जाता ना, तो घर की पहले 2 गालियां खाता। यानी सत्ता में जो है उसके साथ हम हैं। क्योंकि देखो, जहां सत्ता में, हाँ, कार्यकर्ता के हित के लिए, अगर हमको कार्यकर्ता के हित के लिए, क्योंकि सत्ता के बिगैर कार्यकर्ता का भी भविष्य अधूरा है। और कब तक भूखे पेट रह गए, कब तक, अरे इन्होंने खाए ना, सबने खाए ना, अभी एक बार कार्यकर्ता को खाने दो ना। ठीक है, ये क्योंकि अपने पास समय का भी अभाव है, मैं अभी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस बड़ी धूमधाम से अपने पूरे विश्व में मनाया जाता है। बरोबर। लेकिन खास करके नागपुर में बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, महामानव बाबा साहब आम्बेडकर जी ने यहाँ पे 5 लाख अनुयायियों के साथ में 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धम्म की दीक्षा लिए। बरोबर। लेकिन आज भी बौद्ध धम्म का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार होना चाहिए, उस प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। आम्बेडकरी विचार मोर्चे की क्या भूमिका रहेगी इसमें? ये हमारा यही कहना है, शुरुआत से यही कहना है, हमारे बुद्ध अनुयायी और हमारे धम्म प्रचारक, जो उनको हम बनते बोलते हैं, ये क्या करते हैं, जहाँ अशोक चक्र है उसी घर में जाकर अपना समय और वित्त गंवाते हैं। हम कभी जहाँ अशोक चक्र नहीं वहाँ जाते नहीं, हम कभी किसी मातंग के घर में जाते नहीं उसको बुद्ध तत्व ज्ञान बताने के लिए, हम कभी किसी चर्मकार के घर में जाते नहीं, हम कभी किसी सीपर के घर में नहीं जाते, वहाँ बैठते नहीं। तुमको मालूम है संघ के अंदर कि हमारे माँ मोगल्यान धर्म प्रचार करते वक्त एक बार कोड़ी के घर में गया, कोड़ी ने बोले कि मैं तुमको भिक्षाटन नहीं कर सकता। दोबारा गए,
बोले मैं भिक्षाटन नहीं कर सकता, बोले कोड़ी। तो बोले तू क्यों नहीं करता? तो बोले कम से कम बोले भिक्षाटन नहीं करता तो मैंने बुद्ध तत्वज्ञान तो तू करेगा ही नहीं तो सुनेगा कैसा? आखिर वो मजबूर हुआ और उसका कोड़ी का ऐसा कटा हुआ उंगल वो भिक्षाटन में गया और वो उन्होंने महाकश्यप ने उसको एक्सेप्ट किया। यानी वो बनते, यानी जब तक तू तत्वज्ञान लेगा नहीं मैं तेरे घर से हटूंगा नहीं। तो हमारे बनते कभी तुमको देखी नहीं हमने आज तक। राजा अशोक चक्र आएगा वही आके बैठेंगे, वहीं पे बुद्ध तत्वज्ञान बताएंगे। पर ऐसा नहीं कि जहाँ पे बुद्ध नहीं पहुंचा वहां जाना चाहिए। महात्मा के घर में जाओ, वाल्मीकि के घर में जाओ, आदिवासी के घर में जाओ, ओबीसी के घर में जाओ, ब्राह्मण के घर में जाओ, और जब तक वो तत्वज्ञान एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वहां से हटो मत। ये बुद्ध तत्वज्ञान का सार है। और यही इसी वजह से भारत जो तथागत के समय में, जो सम्राट अशोक के समय में जो भारत बुद्धमय बना था, इसीलिए बना था कि तुम पूरे सम्राट अशोक का आदेश ही था कि मेरे को बैठा हुआ बनते नहीं होना, मेरे को चलते हुआ बनते होना। चारों दिशा में बेचते जाकर जो बनते ने काम नहीं किया उसको चिवर उतार देते थे। तो धम्म प्रचारक का काम क्या है? और साथों साथ जो हमारे धम्मा लिया है वो भी ये काम नहीं करते ना। तो कैसा भारत बुद्धमय बनेगा? और भारत बुद्धमय कैसा तुम सपना पूरा करोगे? जिथं बुद्ध आहे मी त्यालाच बुद्ध सांगतो, तुम्ही मला बुद्ध सांगताय, मी तुम्हाला बुद्ध सांगतो, तिथे आमचा वेळ पण जाते आणि वित्त पण जाते। तर हे बुद्ध तत्वज्ञान जर तुम्हाला त्याचा प्रसार करायला लागेल तर अदर लोकांच्या घरी जाऊन सांगा। मेरा एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि अभी 67वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पे आम्बेडकरी विचार मोर्चा जो है वो जो देश विदेशों से जो बौद्ध अनुयायी आते हैं, बरोबर, क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो उनको यही बताएंगे, पहले तो हम उनका इस नागपुर नगरी में हम उनका बहुत बड़ा हम स्वागत करते हैं। और जो बुद्ध अनुयायी उनका तो सभी का जितना हम लोगों से होता है उतना हम उनकी सेवा भी करेंगे और अन्य लोगों को भी करने लगाते। ये तो हमारा हमेशा का सिलसिला चालू है। और यहाँ से तो जो भी जाता है उन्होंने बुद्ध तत्वज्ञान अदर लोगों के तरफ लेके जाने को ना, एक ने एक को बुद्ध बनाने का, दूसरे ने दूसरे को बुद्ध बनाना, ऐसा बनाएंगे तभी ये बड़ी संकल्प बनेगी और तभी भारत, बाबा साहब ने जो देखा है भारत स्वप्न बुद्धमय भारत, ये पूरा होगा। आज भारत बुद्धमय करने का सपना अगर कोई पूरा करता होगा तो सिर्फ हमारी महिलाएं करती। आज बुद्ध विहारों के अंदर हमारी महिला ही बेचारी प्रचार करती है। और हमारा महिलाओं का भी कहना है कि तब बुद्ध विहार के अंदर एकाध मातंग समाज की भी महिला आने को ना, एकाध चर्मकार की भी महिला आने को ना, आदिवासी की महिला आने को ना। और वो बुद्ध विहार से हमारे को जो भगवान गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है, क्योंकि बाबा साहब ने बोला था मला डोळे बंद करून बुद्ध नाही पाहिजे, मला चालताना बुद्ध पाहिजे, मला उभा बुद्ध पाहिजे। अरे वहां से लोगों की समस्या, वहां के संविधान का अभ्यास, और संविधान ने जो जो हमें अधिकार दिए, आर्थिक अधिकार, वो अधिकार भी हमको बुद्ध विहारों से जाना चाहिए, ताकि वो बुद्ध विहार ये धार्मिक स्थल नहीं रहे, वो कोई तो भी ऐसा एक रोजगार का केंद्र दिखने को होना। ये भी संदेश हम लोग हमारे महिलाओं को बुद्ध विहार में देते रहते हैं। क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध का एक ऐसा सिद्धांत मेरे को याद आया करके मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध भी अर्थशास्त्र को मानते थे। तो भगवान गौतम बुद्ध के पास मधुक पिंडक और अनाक पिंडक जब गए और उन्होंने बोले कि भगवंत हमको भी तुम संघ में शरण लो, हम भी संघ में हमको आना है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने मधुक पिंडक और अनाथ पिंडक ये दोनों भाई को बोले कि मधुक पिंडक, अनाथ पिंडक, तुम संघ में शरण मत आओ, तुम बुद्ध को शरण आओ, धम्म को शरण आओ, पर संघ को शरण मत आओ। तो उन्होंने कारण पूछे दोनों भाई ने, क्योंकि बहुत बड़े व्यापारी थे वो। तो बोले क्या कारण है भगवान? तो बोले कि हमको तुम संघ में शरण, बोले अगर तुम संघ में शरण जाओगे तो बोले तुम्हारा व्यापार खत्म हो जाएगा, तुम्हारा व्यापार पे ध्यान नहीं रहेगा, और तुम्हारा व्यापार अगर खत्म हो जाएगा तो ये संघ की रक्षा कौन करेगा, उनको लगने वाला एक खर्च कौन करेगा? इसलिए बोले तुम तो आज भी तुम बुद्ध गया में अगर जाते होगे तो वहां पे लिखा हुआ है मधुक पिंडक और अनाथ पिंडक का बुद्ध का, तो यानी वो अर्थशास्त्र का। तो हमारी जो समाज की अर्थ परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है, हाँ, समाज की बहुत विकट परिस्थिति वर्तमान में इतनी विकट परिस्थिति है कि वो सत्ता से तो अलिप्त है, सत्ता की योजना से अलिप्त है, और सत्ता से इसलिए अलिप्त है कि वो जैसा बीजेपी। आज का ताजा उदाहरण देखिए ना कि अभी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है और हमारे महिला जो 272 दिनों से वहां पे आंदोलन कर रहे थे अंबाझरी के यहाँ पे आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन जिन्होंने गिराया उसके बारे में और न्याय बना के दिया जाए इस मांग को लेके, तो देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने भेंट देके
आंदोलन को स्थगित करने की विनंती की उन्होंने चलो और इतना आश्वासन दिया उन्होंने। चलो इतना तो भी अच्छा क्या हुआ। क्या लगता है, लेकिन 272 दिनों बाद किए ना उन्होंने, पहले क्यों नहीं आए? हो सकता है कि लेट जाएंगे, पर कम से कम उसकी फलश्रुति तो हुई। अभी भी आश्वासन नहीं मिला उनको। महिलाओं के आंदोलन की फलश्रुति हुई है। और उन्होंने जब बोले कि जब इतना बड़ा आदमी जब बोलता है तो उसमें कुछ तो भी मार्ग निकलेगा। और आंदोलन ही आंदोलन, आंदोलन ही आंदोलन, तो कहीं तो भी तुमको इसमें से मध्यम मार्ग लगाकर निकालना पड़ेगा। और वो आंदोलन क्या है, वो आंदोलन पे जो मक्तेदारी हुई ना, मक्तेदारी नहीं होना, कोई भी आंदोलन पे मक्तेदारी नहीं होना। वो जन आंदोलन जब तक बनता नहीं तब तक, और मक्तेदारी होने से उनको भी लगा, इसलिए 270 दिन के बाद आए, 72। नहीं तो दूसरे दिन ही आ जाते थे अगर वो सबका आंदोलन होता तो हमारा कमेटी का उस दिन नहीं आने को, इसलिए तो इतने दिन लगे 272 दिन, नहीं तो 72 दिन में काम हो जाता था। तो ये हमारे साथ में थे आम्बेडकरी विचार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण बागड़े सर। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में हम IBM TV9 और WH न्यूज के माध्यम से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जो कि हमारे स्टूडियो में आज उसी विशेष कार्यक्रम में अतिथि करके नारायण बागड़े सर आए हैं और उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि भारत अगर बौद्धमय अगर करना है तो यहाँ से जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन में जो बौद्ध अनुयायी देश विदेशों से आते हैं, उन्होंने यहाँ से बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचार, तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के विचार अपने यानी प्रदेश में, अपने इलाके में जाके बाबा साहब आम्बेडकर जी और भगवान गौतम बुद्ध के विचार उन्होंने उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और भगवान गौतम बुद्ध क्या है, उनके तत्व क्या है, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कैसे संघर्ष किया, किस प्रकार से उन्होंने बौद्ध धम्म अपनाए और बौद्ध धम्म अपनाने के बाद उन्होंने जो यहाँ पे धम्म दीक्षा ली, तो इसका प्रचार और प्रसार जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, ये शंका भी उन्होंने बागड़े साहब ने व्यक्त की है। इसलिए हमारे इस माध्यम से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करो और भारत बौद्धमय करने की एक संकल्प इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में लेना आवश्यक है सभी बौद्धवासियों को और भारतवासियों को, तभी इस देश में अमन शांति बरकरार रहेगी। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। कितने